Good morning, students. How are you? Fine. Yes. Let us start the EVS of the 5th standard. Our chapter is We Are Special. This is the third chapter. थर्ड चैप्टर है, हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था. पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया था. Now take out the पेज नंबर ऑफ 21. पेज नंबर 21 ऑफ योर बुक. ब्रेल स्क्रिप्ट. कल हमने आपको बताया था किस तरह से 3 एक्टिविटीज़ हमने की थी कि आप एक डक बनाएंगे बोर्ड के ऊपर, उसके ऊपर रुई पेस्ट करेंगे, कॉटन पेस्ट करेंगे और ब्लाइंड फोल्ड करने के बाद में अपने किसी फ्रेंड को कहेंगे आइडेंटिफाई द फिगर. ओके. दूसरी हमने एक एक्टिविटी और की थी कि कंपास से पेपर लेंगे और पेपर के ऊपर क्या करेंगे आप क्लोज आइज के साथ में कंपास वेरियस लेटर्स टू द टॉप एंड 1 सेंटेंस एट द बॉटम. ऊपर लेटर लिखेंगे, नीचे बॉटम के ऊपर सेंटेंस लिखेंगे. किसी क्लासमेट को आप ब्लाइंड फोल्ड करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, रीड द सेंटेंस. ठीक है. मूविंग और फिंगर ऑन द पेपर. पेपर के ऊपर मूविंग फिंगर को मूव करते हुए चलेंगे और आप वहाँ पर उसको रीड करके बताएंगे. एक्टिविटी 3 में हमने किया था कि जो सिमिलर अपीयरेंस वाले होते हैं, स्केच पेन वगैरह, पेन पेंसिल स्केच पेन, उन सबको आप लेंगे. एक बड़ा जो होता है क्लॉथ बैग लेंगे और ब्लाइंड फोल्ड अपने फ्रेंड को करने के बाद में उससे कहेंगे कि पुट हिज हैंड इन द बैग एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई ऑल द आइटम्स वन बाय वन. ओके. इन द बैग. तो अब अपन कहते हैं सिमिलरली दोज पीपल हु कैन नॉट सी, ऐसे व्यक्ति जो नहीं देख सकते हैं, रिकॉग्नाइज द लेटर बाय टचिंग देम विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल स्क्रिप्ट. उस स्पेशल स्क्रिप्ट होती है उसके ऊपर उसको टच करते हैं और टच करने के बाद में क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं. तो इस तरह की जो स्क्रिप्ट होती है उसको हम कहते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट. क्या कहते हैं हम उसे? ब्रेल स्क्रिप्ट. ब्रेल स्क्रिप्ट में क्या होता है? ब्रेल स्क्रिप्ट देयर आर रेज्ड डॉट, मतलब डॉट्स उभरे हुए रहते हैं. जैसे अगर आप किसी नोट के ऊपर हाथ लगाते हैं तो देखिए 500 का नोट आता है, वहाँ साइड के अंदर अगर हाथ लगाएंगे आप धीरे में, मतलब आंखें बंद करके, तो आपको ना डॉट्स जो उभरे हुए दिखेंगे. उसी तरह से ब्रेल स्क्रिप्ट जो होती है उसके अंदर डॉट्स होते हैं, उभरे हुए रेज्ड डॉट्स होते हैं फॉर ऑल लेटर्स. हर लेटर के लिए अलग अलग डॉट्स होते हैं. उनका जो सीक्वेंस होता है वो अलग अलग होता है, A टू लेके Z तक. द शेप्स ऑफ द ऑल द लेटर्स आर फाउंड विद 6 रेज्ड डॉट. उसके अंदर हर लेटर में 6 रेज्ड डॉट होते हैं. ये मैंने आपके लिए पूरा बना के रखा एंड आई विल एक्सप्लेन इट. तो उसके अंदर 2 चीज़ें होती है, वन इज़ द स्लेट, अदर इज़ द स्टाइलस. तो 2 चीज़ों का पहला नंबर हो गया स्लेट हो गया. ये 2 टूल्स होते हैं आपके ब्रेल स्क्रिप्ट को लिखने के लिए, या मैन्युअली अगर आप ब्रेल स्क्रिप्ट को आप लिख रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उस सब के लिए आपको 2 टूल की ज़रूरत होती है. वन इज़ द स्लेट और दूसरा होता है स्टाइलस. स्टाइलस जो होता है वो एक पॉइंटेड होता है, एक मतलब जैसे हम पेन पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं वैसे हम पेन पेंसिल के जगह स्टाइलस का इस्तेमाल करते हैं. द स्लेट इज़ अ मेटल और प्लास्टिक गाइड दैट ओपन्स विद अ हिंज. स्लेट क्या होता है? एक मेटल की या प्लास्टिक की बनी हुई होती है, उसके अंदर हिंज होता है बीच में. जैसे यूं फोल्ड अपन ने कर लिया तो यहाँ पे हिंज एक लगा हुआ था. हिंज का मतलब दरवाजे में हिंज नहीं होता जिसके कारण वो बंद होता है, खुलता है, तो दैट इज़ द हिंज. अ मार्बल जॉइंट, एक मार्बल का जॉइंट होता है ना, ऑन वन एंड एंड इट हैज़ अ ग्रुप ऑफ 6 डॉट, 3 डॉट्स इन ईच 2 कॉलम. हर कॉलम में देखिए 2 कॉलम हो गए, एक 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, 6 डॉट हो गए. 2 कॉलम है, नंबर 1 फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, तो दोनों में 3-3 डॉट्स होते हैं, मतलब कि टोटल मिला के हो गए 6 डॉट्स. The stylus is a pointed pen with a metal pointer on one end and a wooden or plastic handle to the other. जो स्टाइलस होता है वो आपका कैसा होता है, जिसके अंदर एक सिरा जो होता है उसके ऊपर मेटल का पॉइंटेड पेन लगा हुआ होता है जिससे वो कुछ भी रेस कर सकता है, और दूसरी तरफ जो होता है एक वुडन हैंडल लगा हुआ होता है आपका, या प्लास्टिक हैंडल होता है. अ थिक शीट पेपर इज प्लेस्ड ऑन अ वुडन स्लैब. सबसे पहले हम क्या कहेंगे, एक वुडन स्लैब लेंगे, उसके ऊपर एक मोटा सा पेपर रख देंगे. जब हमने पेपर रख दिया तो द स्लेट इज कैप्ट ऑन द पेपर. जो इसकी ब्रेल स्क्रिप्ट वाली स्लेट है उसको हम क्या करेंगे, पेपर पर रख देंगे. द स्टाइलस इज यूज टू मेक होल्स इन द पेपर. और स्टाइलस के द्वारा हम क्या करेंगे, पेपर में होल्स बनाएंगे. ठीक है. द रिजल्टिंग होल्स आर द रेज डॉट पैटर्न. जो होल्स बनेंगे वो आपके क्या होंगे, रेज डॉट पैटर्न होंगे. ठीक है. आफ्टर दिस द पेपर इज टर्न ओवर
उसके हम पेपर को उल्टा करेंगे एंड द होस्ट मेड कैन बी फेल्ट एज रेड डॉट्स ऑन द बैक साइड। जब पेपर को हम टर्न करते हैं तो उसके बाद में जब हम उसको ब्लाइंड होके मतलब आंखें बंद करके हाथ लगाते हैं तो आपको रेज्ड डॉट दिखेंगे और वो रेज्ड डॉट ही वो किसी भी चीज़ का जो टच किया हुआ होता है मतलब उसी को हम देख के उसको टच करने के बाद में ही हम बता सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। बाय टचिंग देम वॉट एवर इज रिटर्न ऑन द पेपर कैन बी रीड। आगे आपको फॉर एग्जाम्पल अब आपको ए लिखना है तो क्या होगा, देन होल इज मेड विद अ स्टाइलिश ऑन द फर्स्ट डॉट। जैसे ए लिखा आपने तो स्टाइलस से आपने ये पहला डॉट देखिए जिसको मैंने रेड मार्क किया है, यहाँ मैंने रेड मार्क करने की कोशिश की है बेटा, लेकिन क्या है मेरे पास में जितना अवेलेबल था उतना मैंने काम किया। तो ए अगर आपको लिखना है तो 2 कॉलम में आपका 6 डॉट इधर है, 3 डॉट इधर है, 3 डॉट इधर है। जो फर्स्ट डॉट है उसको हम रेस कर देंगे, वो डॉट उभरा हुआ होगा सिर्फ एक, बाकी जो 5 होंगे वो दबे होंगे, मीन्स वी हैव रिटन द ए है। उसके बाद में क्या, इफ़ यू वांट टू लेटर राइट लेटर सी, अगर आपको सी लेटर लिखना है तो हम क्या करेंगे, द 2 होल्स आर मेड विद स्टाइलस ऑन द फर्स्ट 2 डॉट्स। जो पहले 2 डॉट है, दोनों कॉलम का एक एक डॉट है, जो फर्स्ट 2 डॉट्स है उनको हम रेस्ट करेंगे तो वो आपके उभरे हुए होंगे। तो इस तरह से अब देखिए बी है, बी में फर्स्ट कॉलम का पहला और दूसरा, सी में दोनों आ गए। अब डी है, डी में फर्स्ट कॉलम का पहला और सेकेंड कॉलम का पहला और दूसरा डॉट आपका उभरा हुआ है। ई में है आपका फर्स्ट कॉलम का पहला और सेकंड कॉलम का दूसरा। तो इस तरह से आपके ए से लेके जेड तक के जो होते हैं अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए होते हैं और उसको टच करने के बाद ही ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्टिविटी फॉर ए, सपोज यू हैव टू राइट वर्ड इंडिया। आपको क्या लिखना है बेटा, इंडिया लिखना है। तो इंडिया के अंदर कैसे लिखेंगे, देखिए आई आपने कहाँ लिखा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मतलब इसका सेकंड कॉलम का पहला और फर्स्ट कॉलम का दूसरा, ये दोनों डॉट्स आपके उभरे होंगे। उसके बाद में एन पे आते हैं, एन पे अगर फर्स्ट कॉलम का देखा तो पहला और तीसरा, सेकंड कॉलम का पहला और दूसरा डॉट्स आपको उभरा हुआ दिखेगा। अब डी पे आते हैं, ये डी का मतलब है कि पहले कॉलम का पहला और सेकंड कॉलम का फर्स्ट एंड सेकंड उभरा हुआ मिलेगा। फिर वापस आई, सिमिलर रिपीटेशन। ए का आपको फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट डॉट जो होता है उभरा हुआ मिलेगा। इन दिस मैनर वी कैन राइट द ए। अगर आपको अपना नाम लिखना है, सपोज एक एक्टिविटी आप कर सकते हैं कि इसको रीड करिए, फिर अपना नाम इंग्लिश में लिखिए, उसके बाद में अब लेटर्स में से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा रेज आपको करना है। तो आप रेड पेन और ब्लैक पेन ले करके इस तरह से रेज्ड डॉट जो है वो बना सकते हैं और अपना नाम लिख सकते हैं। नाउ इन्वेंशन ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट का इन्वेंशन किस तरह से हुआ, लुइस ब्रेल हु वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड इन्वेंटेड द ब्रेल स्क्रिप्ट। जो लुइस ब्रेल थे वो बिल्कुल पूरी तरह से अंधे थे, बिल्कुल भी उन्हें नहीं दिखाई देता था, तो उन्होंने जो है ब्रेल स्क्रिप्ट का इन्वेंशन किया था। व्हेन ब्रेल वॉज 3 years ओल्ड, जब ब्रेल जो थे वो 3 साल के थे, ही वॉज प्लेइंग इन हिज फादर्स वर्कशॉप, वो अपने फादर की वर्कशॉप में खेल रहे थे। एंड गॉट हिज आईज इंजर्ड, और उसी वक्त उनकी आंखें एकदम चोट लग गई आंखों में। दो ही वॉज गिवन द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़, हालांकि उनको जो बेहतरीन मेडिकल सुविधा है वो दी गई थी, मतलब बहुत अच्छे से उनका इलाज करवाया गया था। इट वॉज नॉट इनफ, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। एंड सुन एज इन्फेक्शन डेवलप्ड दैट मेड हिम कम्प्लीटली ब्लाइंड, और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उनकी आंखों में इलाज के दौरान एक इन्फेक्शन हो गया और उस इन्फेक्शन के कारण वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए, पूरी तरह से अंधे हो गए, कुछ नहीं बचा उनके पास में। मतलब पहले उनकी आंखों में सिर्फ चोट लगी थी, लेकिन इलाज के दौरान और भी मिसहैपनिंग हो गई कि वो उसमें एक क्या हो गया, इन्फेक्शन डेवलप हो गया और उसके कारण वो कम्प्लीटली अंधे हो गए। तो लुइस ब्रेल वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो बहुत ही इंटेलिजेंट ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, बट इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू टीच हिम फ्रॉम द बुक्स। उस वक्त में किताब से उनको पढ़ाना बहुत ही मुश्किल था, नॉट मीन फॉर ब्लाइंड, क्योंकि वो ब्लाइंड के लिए नहीं बनी थी, वो तो जनरल बुक थी और जनरल बुक से उनको पढ़ाना बहुत मुश्किल था। एंड इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, उस चीज़ को पढ़ाने में भी उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। ही वॉज टॉट यूजिंग अ स्पेशल टेक्निक्स इन अ ब्लाइंड स्कूल, उनको जो है वो ब्लाइंड स्कूल के अंदर स्पेशल टेक्निक में समझाया गया। सॉरी, वन डे ब्रेल्स टीचर कॉल्ड चार्ल्स बार्बर, अ कैप्टन ऑफ द आर्मी, विजिटेड हिज स्कूल। एक दिन जो ब्रेल का टीचर था
है ना। उन्होंने एक चार्ल्स बार्बर नाम का एक व्यक्ति था जो कि आर्मी में कैप्टन थे, उनको उन्होंने अपने स्कूल में विजिट करने के लिए बुलाया। He showed a script based on 12 raised dots developed by him for French army. उसने जो चार्ल्स बार्बर थे उन्होंने उनको क्या बताया, एक स्क्रिप्ट बताई जिसमें 12 डॉट्स उभरे हुए थे, 12 डॉट्स उसके अंदर उभरे हुए थे जो उन्होंने अब खुद बनाई थी फॉर फ्रेंच आर्मी, अपनी जो फ्रेंच आर्मी, चूँकि वो आर्मी में कैप्टन थे, इसके कैप्टन थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, फ्रेंच आर्मी के लिए खुद एक 12 डॉट्स की स्क्रिप्ट बनाई थी। टू कम्युनिकेट इन डार्कनेस विदाउट मेकिंग एनी साउंड इन द प्रोसेस। जब भी वो मतलब अंधेरे के अंदर दुश्मनों से, देखिए जब इनको काम करना है, दुश्मनों से जीत के आना होता है तो कई सारी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, और उसमें उन्होंने एक टेक्निक ये भी इस्तेमाल की कि वो आप एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हैं तो उन्होंने एक 12 रेज्ड डॉट्स की स्क्रिप्ट बनाई, उसके कारण वो टच करके अंधेरे के अंदर जो समझ जाते थे कि कौन उनको क्या कहना चाह रहा है या उनको क्या करना है। तो उन्होंने अपने कम्युनिकेशन के लिए, अपने कुछ सीक्रेट्स के लिए इस स्क्रिप्ट को तैयार किया था। लुइस ब्रेल वॉज हाईली इम्प्रेस्ड बाय दैट स्क्रिप्ट, और जो लुइस ब्रेल थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए इस स्क्रिप्ट से। ही मेड एफर्ट्स, उन्होंने कोशिश की, एंड मॉडिफाइड द 12 डॉट्स राइटिंग मेथड इनटू 6 डॉट्स मेथड, और उन्होंने जो 12 रेज्ड डॉट वाला राइटिंग मेथड था उसको उन्होंने मॉडिफाइड किया और 6 रेज्ड डॉट वाला एक मेथड तैयार किया जिसमें 3 डॉट्स ईच अरेंज इन 2 कॉलम, मतलब 2 कॉलम बनाए, उसमें हर कॉलम में 3 डॉट्स थे, 1 2 3 1 2 3, कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2। आगे आपको समझ में। उसके बाद में क्या है कि लुइस ब्रेल वॉज हाईली इम्प्रेस्ड बाय द स्क्रिप्ट, हाँ उन्होंने इस तरह से बना लिए। देयरफॉर द स्क्रिप्ट डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेल वॉज गिवन द नेम ब्रेल स्क्रिप्ट, और इसीलिए जो लुइस ब्रेल के द्वारा बनाई गई इस स्क्रिप्ट ने, चूँकि उन्होंने उसको डेवलप किया था, इसीलिए आज जो ब्लाइंड को पढ़ाने की टेक्निक्स है, वो जो स्क्रिप्ट है उसको हम कहते हैं लुइस ब्रेल स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं हम लोग उसे? ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट जो होता है उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए उसके बाद में। दीज चेंजेस हैव मेड रीडिंग एंड राइटिंग मच सिंपलर, और उन चेंजेस के कारण जैसे जैसे वक्त बीतता गया चेंजेस होते गए, और उन चेंजेस के कारण क्या हुआ, जो राइटिंग और रीडिंग था दोनों ही सिंपलर होते गए, इजी होते गए। द ब्रेल स्क्रिप्ट कैन नाउ बी रिटन यूजिंग अ स्पेशल कंप्यूटर, और अब स्पेशल कंप्यूटर्स भी आ गए हैं जहाँ पर जो होता है वो ब्रेल स्क्रिप्ट को लिखा जा सकता है। October 15th is celebrated as the World White Can Day for Blind। जो 15th ऑफ अक्टूबर है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ वर्ल्ड वाइड कैन डे फॉर ब्लाइंड डे। जो अंधे व्यक्ति है उनके लिए हम वर्ल्ड वाइड कैन डे सेलिब्रेट करते हैं। हम जानते हैं दैट द ब्लाइंड कैरी विथ कैंस, कैंस वन क्या होता है, स्टिक्स होती है, लकड़ी जिसे कहते हैं। व्हेन दे मूव अराउंड, जब भी वो कहीं जाते हैं वो क्या करते हैं, एक स्टिक रखते हैं अपने साथ में वाइट कलर की, और इसीलिए हम इसे 15th ऑफ अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाइड कैन डे। इस स्टिक से वो क्या करते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करते हैं। नाउ क्वेश्चन आंसर्स, पेज नंबर 23 है आपका। टिक द करेक्ट ऑप्शन। स्टाइलस यूज टू राइट ब्रेल स्क्रिप्ट इज सिमिलर टू द, जो ब्रेल स्क्रिप्ट को लिखने के लिए स्टाइलस का इस्तेमाल किया जाता है तो वो किसके समान है, वो आपका समान है पेपर, पेन के समान, आ पेन। नंबर 2, ब्रेल स्क्रिप्ट वॉज इन्वेंटेड बाय, किसने इन्वेंट किया था ब्रेल स्क्रिप्ट को, सी लुइस ब्रेल। ओके, सी लुइस ब्रेल। अब आप क्या, डीफ एंड डंप स्कूल। ही विजिटेड अ डीफ एंड डंप स्कूल एज वेल, वी विजिटेड अ डीफ एंड डंप स्कूल एज वेल। हम क्या करें, डीफ और डंप स्कूल में भी गए। स्टूडेंट्स एट द स्कूल यूज अ स्पेशल साइन लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और वहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कम्युनिकेशन के लिए क्या करते हैं, एक साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा। मतलब हम जैसे मुझे किसी को बुलाना है तो मैं क्या कहूँ, मुझे पानी की प्यास लगी है तो दैट इज़ द साइन लैंग्वेज। तो इस तरह की साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। दे यूज डिफरेंट मूवमेंट विद देयर हैंड्स एंड फिंगर्स टू कम्युनिकेट, और वो अलग अलग मूवमेंट करते हैं अपने हाथों से और फिंगर्स से
टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे मैंने कहा कि सिट डाउन, तो दैट इज़ द सिट डाउन। मैंने कहा कीप क्वाइट, तो दैट इज़ द कीप क्वाइट। तो इस तरह से वो फिंगर्स और हैंड का इस्तेमाल करते हैं। वी विल स्टडी डीफ एंड डम्प स्कूल टुमारो, ओके, इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू, स्टे एट योर होम एंड बी सेफ।